हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप लोग बेटा। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आज बात करते हैं बायोगैस प्रोडक्शन की। एज यू नो, ऑलरेडी वी डिस्कस यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट। सो नाउ इट्स टर्न फॉर फोर्थ पार्ट, दैट इज बायोगैस प्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात आती है बेटा कि व्हाट इज बायोगैस। एक टर्म जो यूज की जाती है फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेज, जहाँ पे मेनली मीथेन प्रेजेंट होती है, विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल सिंपलर फॉर्म। अब जो वेस्ट होता है वो डोमेस्टिक या एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, और जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कंबस्टेबल है, उसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, और जो डाइजेशन होता है दैट अकर्स विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। क्लियर है बच्चों। तो एक ऐसा मिक्सचर गैसेस का जिसमें मेनली मीथेन है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय microbes like methanogens with the help of मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसेस भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, एंड इट इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। जो कैटल डंग है, जो गोबर है जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सो काउ डंग इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। क्लियर है बच्चों। अब अगर कंपोजिशन की बात करें तो इट कंटेन्स 50 to 70% मीथेन। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ये वेरी करता है 25 to 35 या 30 to 40%। नाइट्रोजन 2 to 7%, हाइड्रोजन 1 to 5%, एंड फाइनली ऑक्सीजन जो ट्रेसेस में प्रेजेंट होती है। अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के बायोगैस, या जिसको हम गोबर गैस प्लांट्स कहते हैं, वो यूज होते हैं हमारे देश में। not only a cheap source of energy but also help to reduce pollution, improve health condition, sanitation conditions। तो इन इन गोबर गैस प्लांट्स का जो डिजाइन है, इट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों ने मिलके इसका डिजाइन तैयार किया बच्चों। बात समझ में आ गई। अब जो बायोगैस प्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में एंजाइमेटिकली ब्रेकडाउन होता है, अनाएरोबिक डाइजेशन होता है, जहां पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो सिंपल कंपाउंड्स बने वो फर्मेंटेशन के थ्रू ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड फाइनली ऑर्गेनिक एसिड्स पे ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो 3 स्टेप में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें थोड़ी सी डिटेल में, तो सबसे पहला पार्ट है, या मैं आपको कहूं कि जो सबसे पहला स्टेप है, उसके लिए मैं अलग से स्लाइड आपके लिए ले लेता हूं, जस्ट ए सेकेंड। जो पहला स्टेप है दैट इज सोल्यूबलाइजेशन। सोल्यूबलाइजेशन में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज सोल्यूबलाइजेशन, सोल्यूबलेशन कह सकते हैं आप। ड्यूरिंग दिस स्टेप अनएरोबिक डाइजेशन होगा। अनएरोबिक डाइजेशन होगा किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब लाइक क्लोस्ट्रीडियम या सूडोमोनास। क्लोस्ट्रीडियम या सूडोमोनास जैसे माइक्रोब्स क्या करेंगे? जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल सिंपलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम और क्या कह सकते हैं? पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स को स्मॉल सिंपलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म क्या हो गई? मोनोमर। तो पॉलीमर से मोनोमर की फॉर्मेशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोब्स। तो अनाएरोबिक डाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं मोनोमेरिक फॉर्म में,
एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया, ये कैसे हैं? फोल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरियाज, डिकम्पोजर्स। क्लियर? पहला स्टेप सोल्यूबलाइजेशन हो गया। अब इसमें दूसरे स्टेप में एसिडोजेनेसिस होगा। दूसरे स्टेप में एसिडोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है, एसिडो मतलब एसिड्स, तो एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो जो मोनोमर्स बने हैं, इन मोनोमर्स पर कौन एक्ट करेगा? कौन एक्ट करेगा? इस पे भी माइक्रोब्स एक्ट करेंगे। यहां पे होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इन मोनोमर से क्या बन जाएंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्मेशन। ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड। क्लियर है बच्चों? तो एसिडोजेनेसिस हो गया। तो यहाँ पे मोनोमर्स ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। नाउ ड्यूरिंग थर्ड स्टेप which is the final step also, मिथेनोजेनेसिस। फिर से जेनेसिस वर्ड आ गया। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोडक्शन कह देंगे हम। मीथेनो का मतलब मीथेन, तो मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, उस ऑर्गेनिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मीथेन में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये काम होता है विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप क्या कह दोगे? मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूस करने वाले, सॉरी। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड था वो क्या प्रोड्यूस कर देगा? मीथेन प्रोड्यूस कर देगा प्लस CO2 प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है? इस CO2 से भी मीथेन प्रोड्यूस होती है और वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर? तो ये ओवरऑल 3 स्टेप की प्रोसेस है। पहले स्टेप में पॉलीमर से मोनोमर की फॉर्मेशन होगी, मोनोमर से ऑर्गेनिक एसिड बनेंगे और ऑर्गेनिक एसिड से फिर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब अगर सेटअप की बात करें, जो बायोगैस प्लांट है वहां पे अनाएरोबिक डाइजेस्टर होता है, डाइजेशन होता है इन ए लार्ज चैम्बर, जिसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे एक इनलेट टैंक होता है जहां से स्लरी ऐड की जाती है। स्लरी का मतलब काऊ डंग मिक्स विद वाटर, दैट इज स्लरी। ठीक है? उसके बाद फर्मेंटेशन चैम्बर होगा जहां पे बायोगैस प्रोड्यूस होगी, जहां पे माइक्रोब्स एक्शन करेंगे, फर्मेंटेशन होगा, अनाएरोबिक ब्रेकडाउन होगा, सोल्यूबलाइजेशन, ये सारा काम यहाँ पे होगा। ठीक है? फिर इसके बाद गैस स्टोरेज टैंक, जहां पे सारी की सारी गैस स्टोर हो जाएगी। एंड फाइनली आउटलेट, जो स्लरी का लेफ्ट ओवर पार्ट है जिसको एज ए मैन्योर यूज किया जाएगा वो। एंड ये गैस जो है, जो बायोगैस या गोबर गैस प्रोड्यूस हुई, वो एक दूसरे एग्जिट पाइप के थ्रू कलेक्ट कर ली जाएगी। ठीक है? तो ये सिंपल सा सेटअप होता है। अब एक बार फिर से मैं समराइज करूं पूरी प्रोसेस के लिए, तो पहले स्टेज में क्या हुआ था? सोल्यूबलाइजेशन हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ, ब्रेकडाउन हो गया ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स का, किसमें? मोनोमर्स में। ठीक है? जो प्रोटीन्स, फैट्स, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, तो ये डिकम्पोजर माइक्रोब्स की हेल्प से हाइड्रोलाइसिस हो गया, सोल्यूबलाइजेशन हो गया, तो सोल्यूबल कंपाउंड्स या मोनोमर्स की फॉर्मेशन होगी। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? एसिडोजेनेसिस हुआ, एसिड फॉर्मेशन हुई। तो फर्मेंटिव बैक्टीरिया जो डाइजेस्टर में प्रेजेंट हैं वो एक्ट करेंगे मोनोमर्स पे और शुगर और अमीनो एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोजन या ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ? एसिडोजेनिक माइक्रोब्स हैं वो ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्मेशन कर देंगे। एंड फाइनली ड्यूरिंग थर्ड स्टेप मिथेनोजेनेसिस या मीथेन फॉर्मेशन अकर्स। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है
वो ऑर्गेनिक एसिड से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर देंगे। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कर रहे हैं, यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइक एसिटिक एसिड। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ आ गई। अब सिग्निफिकेंस में जाने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 50 केजी फ्रेश काऊ डंग है, 50 केजी फ्रेश काऊ डंग है। उसको हम 3 कंपोनेंट में या 3 तरह से उसको हम यूज कर सकते हैं। पहला यूज क्या करेंगे, उसको एज व्हाट यू से ड्राई कर लेंगे। 3 कंपोनेंट बना दिए, 10 केजी हमने उसमें ड्राई कर लिया, ड्राई डंग। क्लियर। तो इसकी जो पोटेंशियल है वो है 30,000 किलो कैलोरी। लेकिन जब एज ए ड्राई डंग उसको हम यूज करते तो उसकी एफिशिएंसी रहती है सिर्फ 10%। 10% एफिशिएंसी मतलब कितनी एनर्जी मिलेगी, ओनली 3000 किलो कैलोरी। बात समझ में आई, ओनली 3000 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक। डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा कि उससे एक तो एयर पोल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है। दूसरा एनर्जी लॉस तो ही हो गया, कोई मैन्योर नहीं प्रोड्यूस होगा, नो मैन्योर। तो दो मेजर डिसएडवांटेजेस कि 10% एफिशिएंसी, एयर पोल्यूशन और साथ में कोई मैन्योर भी नहीं मिल रहा। अब दूसरा अल्टरनेटिव देखते हैं, उससे अगर हम बनाए क्या, मैन्योर। उससे हम बनाए मैन्योर, तो मैन्योर सफिशिएंट होगा फॉर 2 क्रॉप्स इन 1 acre। ठीक। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, वहां पे मैन्योर नहीं मिला था, यहाँ पे फ्यूल नहीं मिलेगा, नो फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर। फिर ऑफेंसिव ऑर्डर आती है, स्मेल आती है। एंड एक और डिसएडवांटेज इसमें हो सकता है, स्प्रेड ऑफ फीकल एंड प्लांट पैथोजन। स्प्रेड ऑफ फीकल एंड प्लांट पैथोजन, तो उससे बीमारियां हो सकती हैं। तो फिर से डिसएडवांटेज हो गए कि भैया ना तो इसमें फ्यूल मिल रहा, ना इसमें प्रोटेक्शन मिल रही, पैथोजन से बीमारियां और हो सकती हैं, और एक पिक्यूलियर सी स्मेल भी आती है। तो जी ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ये है कि इसको हम एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू यूज करें। एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू इसको हम यूज करें, जो कि हम अभी कर रहे थे, मतलब बायोगैस प्रोड्यूस करने में इसको यूज करें। तो जब एनारोबिक डाइजेशन इसका होगा तो इसकी एफिशिएंसी 30% तक हो जाती है। 30%, 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंसी होगी। दूसरा एडवांटेजेस होंगे, इंस्टेड ऑफ डिसएडवांटेज एडवांटेजेस होंगे कि कोई पोल्यूशन नहीं, नो पोल्यूशन। दूसरा नो ऑर्डर, ऑफेंसिव ऑर्डर प्रोड्यूस होगी। तीसरा व्हाट यू से, नो स्प्रेड ऑफ डिजीज, नो पैथोजन स्प्रेड। क्लियर। और मैन्योर भी मिलेगा इससे, जो लेफ्ट ओवर स्लरी है उसको एज मैन्योर यूज किया जा सकता है। तो देखो इसके फायदे ही फायदे हैं कि एनर्जी ज्यादा मिलेगी, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा, ऑर्डर नहीं प्रोड्यूस हो रही, कोई पैथोजन नहीं हो स्प्रेड हो रहे, और मैन्योर और मिल गया साथ में। ठीक। तो ये एडवांटेजेस की बात होगी कि वो गैस जिसको हम गोबर गैस भी कहते हैं, इसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, मीथेन मेजर कंपोनेंट है, जो प्रोड्यूस हुई बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्रू एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, एडवांटेज की बात कर रहे हैं। दूसरा चीप, इजी टू प्रोड्यूस, कंबस्टेबल गैस है मीथेन, जो इसको कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन फ्री सोर्स है एनर्जी का। जो लेफ्ट ओवर स्लरी है उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मैन्योर की तरह यूज किया जा सकता है। एंड स्टोरेजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि जहां जब जरूरत होगी तब उसको
यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों चीज प्रोवाइड कर रही है आपको, एनर्जी भी मिल रही है आपको, मैन्योर भी मिल रहा है ना? एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है क्योंकि पोल्यूशन नहीं कॉज कर रही, स्टोरेज है, ज्यादा एफिशिएंट है, इकोनॉमिक है, एफिशिएंसी भी ज्यादा है, 30% एफिशिएंसी है, और डिजीज स्प्रेड में भी चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स, कि हमने क्या किया, बायोगैस की हमने बात करी जो अनायरोबिक एक्शन से प्रोड्यूस होती है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया से, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये टेक्नोलॉजी डेवलप की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और केवीआईसी ने मिलके। इससे मैन्योर भी मिलता है, बायोफ्यूल मिलता है जो पोल्यूशन फ्री है, क्लीन फ्यूल उसको हम कह सकते हैं। तो ये रोल था माइक्रोब्स का बच्चों इन बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है जी। ऑलरेडी हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे यूज होते हैं, माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होते हैं, एंड यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का क्या यूज है। फिर भी बच्चों कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, कोई किंतु परंतु है, तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आर्य के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कहाँ पे पूछोगे? कमेंट सेक्शन में। यह आपको याद रखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपका स्टडी डेस्टिनेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा किसी भी तरह का। ठीक है? और पीडीएफ मिल जाएगी सेशन की। सेशन की पीडीएफ भी हमने अब प्रोवाइड करना शुरू कर दिया आप लोगों के लिए। कहाँ पे मिलती है? इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है बच्चों? तो आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, अपने डाउट पूछते रहना है, सारा का सारा मटेरियल आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। प्रीवियस वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चीजें हैं आपके लिए, पीवाईक्यूज हैं आपके लिए, टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बस आपको पढ़ते रहना है। कीप स्टडिंग, सी यू सून।